हेलो एवरीवन। सभी को जय मां सरस्वती। देखो, जैसा कि सबको पता ही होगा कि अब लगभग हर एक यूनिवर्सिटी का है ना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया है। सभी लोग अपना काउंसलिंग शुरू करने वाले हैं जल्दी से जल्द। तो हम लोग समझेंगे आज कि सर हर एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है ना, और हमें क्या क्या काम करने हैं जिससे कि हम एडमिशन ले पाए। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे बात करें पहले बीएचयू की, है ना, तो बीएचयू में जो एडमिशन का प्रोसेस है सर जी, वो यही है कि क्या करना होगा, आपको सीयूटी का एग्ज़ाम देना होगा। सीयूटी के एग्ज़ाम के बाद सीयूटी का आएगा रिजल्ट, है ना। सीयूटी के रिजल्ट के आने के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, या रिजल्ट आने से पहले, इस बार तो रिजल्ट आने के बाद आया है, हमें क्या करना होगा, बीएचयू के पोर्टल पे करवाना होगा अपना रजिस्ट्रेशन। और इस बार बीएचयू का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो कैप के नाम से है। ठीक है, कम कैप, है ना, कैप कंबाइन एडमिशन प्रोग्राम। क्या करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पे बीएचयू एडमिशन सर्च करोगे या बीएचयू कैप सर्च करोगे तो आ जाएगा। इसी पोर्टल पे जाना है और हमें क्या करना है, अपना करवाना है रजिस्ट्रेशन। और इसका लास्ट डेट 31 जुलाई है ना। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए इन लोगों की फ़ीस जो है 500 रुपये है, और एससी एसटी के लिए 250 रुपये है। तो आराम से जाओ करवाओ। और हाँ, रजिस्ट्रेशन तभी करवाना जब नंबर ज़्यादा हो। ठीक है, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, तुम्हारे प्रोग्राम में जो भी 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट का नंबर मांगेगा, उन सब्जेक्ट में मेरा नंबर ज़्यादा हो, मेरा कट ऑफ में आने का चांस हो, तभी उसका फॉर्म फिलअप करना। नहीं तो फिर जो इतना पैसा है बेकार हो जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, चलो। बाकी जब फॉर्म भर दोगे ना, तो उसके बाद तुम्हें अपना कोर्स प्रेफरेंस चूज़ करना होगा। और कोर्स प्रेफरेंस चूज़ करने के बाद जब कट ऑफ आएगी ना, जब बीएचयू अपना कट ऑफ जारी करेगा, तो कट ऑफ में अगर तुम्हारा ज़्यादा नंबर हो जाएगा, उससे ऊपर रहोगे, तो आराम से तुमको मिलेगा एडमिशन लेटर। उस एडमिशन लेटर को तुमको भैया एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करके अपना काउंसलिंग शुरू करना होगा। काउंसलिंग शुरू कर दोगे तो आराम से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें एक चीज़ बात तुमको याद रखनी पड़ेगी, जितने सारे डॉक्यूमेंट है, इन सभी डॉक्यूमेंट को तुम्हें अपने पास अभी बनवा कर रख लेना है। ठीक है, देखो, इतने सारे डॉक्यूमेंट को बनवा कर रख लो। और हाँ, जो हम कह रहे थे कि जब एडमिशन को एक्सेप्ट करोगे, अपने काउंसलिंग करवाओगे, तो काउंसलिंग करवाने के बाद अपना कोर्स प्रेफरेंस करोगे सेलेक्ट, है ना। और उसमें जब तुम मतलब स्टार्टिंग में जो जो कोर्स करना चाहते हो, दिमाग में होगा ना कि बीएचयू से पढ़ना है तो बीएचयू से हमें ये कोर्स करना है। अगर ये कोर्स हमें नहीं मिल पाता है तो हम ये कोर्स कर लेंगे, और अगर ये कोर्स नहीं मिलेगा तो हम ये कोर्स कर लेंगे। तो वो 3-4 कोर्स होंगे माइंड में, वो 3-4 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन होंगे। तो अगर अगर उन्हीं तीनों चारों में से कोई एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हमको मिल गया पढ़ने के लिए, तो उसको आराम से हम लॉक करेंगे, लॉक करके अपना एडमिशन ले लेंगे। और अगर जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो तुम्हें पसंद नहीं है, तो उसे कर देना नॉट लॉक। नॉट लॉक करोगे तो आगे काउंसलिंग होता रहेगा। और अगर कोई बच्चा ऐसा होगा जो तुम्हारे सब्जेक्ट को छोड़ेगा, तो सब्जेक्ट तुमको मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, तो जनरेट ऑफर करके आराम से पूरे डॉक्यूमेंट के साथ जाओगे, वेरीफाई करा के अपना एडमिशन करवा लोगे एकदम मस्त तरीके से ऑफलाइन जाके। ठीक है, चलो। और इसी तरह सेम जो जेएनयू है, जेएनयू का भी सेम प्रोसेस है। अभी इसका भी तुम्हें क्या करना होगा, रिजल्ट आ गया है, इसका भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा। क्या करना होगा, सिंपल, इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे तुम्हें अपना सीयूटी का एडमिट कार्ड, ठीक है, अपना आधार कार्ड, क्लास 10th का 12 का मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इन सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से अपने पास रख लो, क्योंकि जब चाहिए तो आराम से दे देना, देने के बाद बढ़िया सब कुछ हो जाएगा। और इलाहाबाद का भी शुरू हो गया है ना। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ना, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी काउंसलिंग मतलब रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया है। तो सभी लोग समर्थ पोर्टल पर जाओगे, समर्थ पोर्टल पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा दो, है ना, बढ़िया से। लेकिन उससे पहले देख लो कि इसका प्रोसेस क्या है, हमें उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें क्या क्या फिल करना है। कम से कम 3 लोग 4 लोग का यूट्यूब पे वीडियो देखो, चीज़ों को समझो, समझने के बाद फिर जाना अपना क्या रजिस्ट्रेशन करवाने। ठीक है, और अपना प्रेफरेंस बहुत अच्छे से भरना। ठीक है, कि तुम्हें किस सब्जेक्ट से वहाँ पे पढ़ाई करनी है।
बढ़िया से। और इसका भी फीस लगेगा 300 रुपया है उसके लिए और उसके लिए ये है। और डी का भी शुरू हो गया। डी का तो बहुत खतरनाक होता है, जानते ही हो। डी में बहुत सारे कॉलेज हैं, तो जिनका सपना है डी में पढ़ने का तो थोड़ा आराम से करना, क्योंकि डी में बहुत सारे कॉलेज हैं। डी का फेज़ 2 भी शुरू हो गया है। फेज़ 2 में देख लेना, तुम्हें जिस कॉलेज से जिस प्रोग्राम से पढ़ाई करनी होगी उसको अच्छे से प्रेफरेंस नंबरिंग करके सिलेक्ट करना, ठीक है। प्रोसेस सब कुछ वही रहेगा, आराम से कर लो, सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह जो मेन है, जैसे BBAU बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उनका भी सेम प्रोसेस है। काउंसलिंग शुरू हो जाएगा तो फटाक से क्या करना, रजिस्ट्रेशन कर लेना आराम से, है ना। तो बहुत अधिक परेशान नहीं होना, सबकी तरह सिंपल रिलैक्स रहो आराम से, है ना। बस देखते रहो कि तुम्हें जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हुआ कि नहीं। अगर उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया है तो जाके फॉर्म भर देना। लेकिन हाँ, पहले अपना नंबर देखो, नंबर कितना है, ठीक है। ऑन एन एवरेज मारोगे ना तो हर एक सब्जेक्ट में लगभग 120-130 होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में तो अगर 120-130 के लगभग है तो फॉर्म भरना, समझे। मतलब 100-110 के ऊपर होगा तब जाके उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, तब जाके एडमिशन होने का चांस है। क्लियर है। ऐसा नहीं कि कम नंबर है फिर भी करवा रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। पैसा बर्बाद नहीं करना है, पैसा बचा के रखो, है ना। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो सबको पता है डाउट नंबर पे सुबह 10 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक कॉल करोगे, हमसे बात हो जाएगी, बात करके पूछ लेना। याद कर लो, सुबह 10 से 11 के बीच में, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो डाउट नंबर पे, हम देख के रिप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय, सभी को टाटा।